राम 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 कोई नाम एक पकड़ना है, ऐसा नहीं करना है कि एक नाम के साथ साथ अनेक नामों के साधन भी बनाए रखें, तो फिर जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। क्योंकि परमात्मा से और आत्मा का जो संबंध है, जो ईश्वर और जीव का संबंध है, वो ऐसा संबंध है कि जैसे एक पति पत्नी का संबंध होता है। पति पत्नी, पति हमारे परमात्मा है और हम पत्नी। सभी संत भक्त जो उनके शरण में है, आश्रित हैं, वो केवल पातिव्रत धर्म का पालन करें। और पातिव्रत धर्म क्या कहता है कि एक, केवल एक अपने स्वामी है, उनको हम उन्हीं को ही ध्यान करें, उनका ही वंदन करें, पूजन करें, जो भी करें वो एक पति को माने। वही एक पति परमात्मा है जो हमारे महान से महान संत हो चुके हैं, जिन्होंने परमात्मा की अनुभूति की है। वो अपने अनुभव से ये बताते हैं कि हमारा ये नहीं है कि हम पुरुष हैं और स्त्री है, इस तरह से दो भेद हैं। तो वो स्त्री पुरुष कुछ नहीं,
सभी स्त्री और सभी पुरुष के अंदर वही ईश्वर का अंश है। और उस अंश का जो इष्ट है राम नाम, परमात्मा वही पति है। तो पातिव्रत धर्म अपना यही है कि हम एक को पकड़ें। अगर हम राम राम में हैं और इसके साथ साथ अनेक देवी देवताओं को भी पकड़े हैं, तो यहाँ पर हमें आपको लगता है कि हम तो पूजा कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, पुण्य के लिए कर रहे हैं, यही सोच के सब करते हैं। लेकिन उसका फल क्या हमको मिल रहा है? जो फल मिलना चाहिए, जो मानव रूप में हम इसके संसार में जगत में आए हैं, क्या यही उद्देश्य है? तो चार पुरुषार्थ जो उद्देश्य बताए गए हैं, उनमें जो मोक्ष है अंतिम, वो मोक्ष केवल वही परमात्मा दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। उसके अलावा सभी सांसारिक चीजें आपको अन्य देवी देवताओं से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर मोक्ष चाहिए तो आप अनेक देवी देवताओं की पूजा करने से अंत में वो मोक्ष नहीं मिल सकता। इसीलिए सभी देवी देवता भी यही कहते हैं कि राम 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 जपो। ऐसे कहते हैं, जब स्वयं वो करते हैं तो कहते हैं, और आदर्श उनका प्रस्तुत है तो उससे सीख सकते हैं कि जिनकी हम पूजा करते हैं वो क्या करते हैं, तो वो राम राम ही तो करते हैं और यही कहते हैं। अगर ऐसा ना हो तो वो क्यों कहें? वो भी कहेंगे गणेश जी की पूजा करो, काली मैया की पूजा करो, या कोई भी देवी देवता है जो तुम जानते हो, उन देवी देवताओं के लिए उनने कहीं कहा, या हमारे उन संत महान संतों ने जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, उनने कहीं कहा, उनने तो यही संदेश दिया है, यही उपदेश दिया है, यही ज्ञान दिया है, चाहे ग्रंथों के माध्यम से हो या अपने वाणी के माध्यम से हो। केवल यही कहा है कि केवल एक ब्रह्म की शरण में पहुंच जाओ, एक नाम का आश्रय ले लो और केवल राम 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 जपो। ये एक साधन है। साधन तो बहुत है उनसे भी, लेकिन उनसे जो प्राप्ति होना है वो आप इतनी सरलता से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जो केवल राम 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 करने से प्राप्त हो जाता है। पूर्व पुराण में शिव जी ने कहा है माता जी से, यानी पार्वती जी से, दिव्यतम तमहम मन्ये सततम प्राण बल्लभे यत जिह्वाग्रे श्री राम नाम नाम संराजते सदा। माने जिसके जीव में सब सदा निरंतर राम 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 नहीं है तो उसको तो धिक्कार है। ये शिव जी पार्वती जी से कहते हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा है, ब्रह्मा जी के भी वचन है कि अहम चा शंकरो विष्णु तथा सर्वे देवौ कसा। मैं अहम, मैं ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं तो उनका हो गया मैं ब्रह्मा। अहम चा शंकरो विष्णु तथा सर्वे देवौ कसा, माने सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों हम और साथ में सभी देवता गण राम नाम प्रभावेण संप्राप्ता सिद्धिम उत्तमा। माने उनके राम राम के प्रताप से ही, उनके ही प्रभाव से हम अनेक सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं, जो हम आज पूजे जा रहे हैं। जिस स्थान पर हमारी मान्यता हो रही है वो स्वयं कहते हैं कि ये केवल का है उनका राम नाम का प्रभाव ही है। राम नाम अगर वो कह रहे हैं तो हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि जानते तो हम सब लोग हैं अभी संसार में, और यहाँ भी जो सभी उपस्थित सब राम नाम को जानते हैं। सब यही कहते हैं कि राम नाम ही सबसे बड़ा है। सब कुछ जानने के साथ जिसने मान लिया तब कोई बात बनती है। अभी कोई भी, अभी हम बुजुर्ग चले जाएं या कोई जवान चला जाए, क्योंकि वो तो मृत्यु लोक है, सबको जाना है, हमको आपको भी सबको जाना है, और जा रहे हैं, जाते रहेंगे, यही सनातन है, ये नियम है। तो सब लोग अगर ऐसे समय में जाते हैं तो यही कहते हैं कि भैया अब ये ही सत्य है ना, ये ही सत्य है, माने ये सत्ता होना है, और अब धैर्य धारण करो और भगवान का नाम लो।
क्योंकि ये कुछ दिन रहेगा, लेकिन राम नाम तुम्हें ताकत प्रदान करेगा। इसीलिए और अंत में सब राम नाम ही कहते हैं, राम नाम ही सत्य है, यही लास्ट में बोलते हैं। तो हमें जो संतों के द्वारा प्राप्त होता है अनुभव, वो कहते हैं कि जब लास्ट में राम नाम सत्य है तो प्रारंभ में राम नाम क्यों नहीं सत्य है ना। तो वही राम नाम जब केवल अंत में एक रह जाता है, वही एक राम अगर प्रारंभ से आ जाए हमारे साथ में तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये है अंतिम संस्कार में राम नाम सत्य है, और जो 15 संस्कार और भी बीच में हो जाते हैं उनमें कहते राम नाम सत्य नहीं है। इसका मतलब अगर मानो तो फिर वहां भी राम 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 होना चाहिए। हमारे संदेश के माध्यम से यही निवेदन है कि हमें हर कार्य राम राम से ही करना चाहिए। जैसे हमारे आदरणीय भैया जी ने अपने पूर्वजों के रूप में, हमारे नन्ना जी हैं, उनका ये आज पुण्य स्मृति दिवस, निर्माण दिवस के रूप में है। तो आज उन्होंने ये कार्यक्रम केवल राम राम से ही किया, क्योंकि राम 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 करने से उनका भी कल्याण होगा, उनको भी वहां सुख मिलता है, और यहाँ तो सब लोगों का कल्याण हो ही रहा है। जितनी देर आपने राम राम कर लिया तो ये अपना लाभ ही है ना। सांसारिक और पारमार्थिक दोनों लाभ है, तो वो हो रहा है, ये अच्छा है। अब इस कार्यक्रम में आप कुछ भी उत्साह से भंडारा करो, सबको प्रसाद खिलाओ, तो ये सब आपके पूर्वजों को जिनके लिए कर रहे हैं उनको जाता है और आगे के लिए भी काम आता है। क्योंकि जिस परिवार में राम भक्त आ जाता है, यदि वो निरंतर राम राम जप करके राम में समर्पित होने वाला कोई आ गया तो उसके पूरे परिवार का कल्याण होता है, साथ में 21 पीढ़ियों का उद्धार होता है। 14 निकल गई और 7 आगे। अगर कोई राम नाम एक भक्त आ गया परिवार में और वही अनन्य भाव वाला हो तो वो 21 पीढ़ियों को तारने की सामर्थ्य रखता है। वही परमात्मा जिनकी वो शरण में है वो कर देते हैं, और कोई। तो राम नाम की महिमा बहुत ही श्रेष्ठ है। और राम राम जिसने कह लिया, समझिए आपको नरक और स्वर्ग सुनने को मिलता है, तो फिर वो नरक और स्वर्ग दोनों नहीं मिलते उसको तो प्रभु का धाम मिलता है। क्योंकि कहा है कि अगर राम नाम का उसने जब किया है तो धर्मराज कहते हैं कि हमारा जो लेखा है चित्रगुप्त के यहाँ कर्म किए हैं, उनका फल का लेखा जो वहां रहता है, हिसाब किताब होता है, तो उस हिसाब किताब को वो बही खाते को मिटा देता है, कटवा देता है कि इसका निर्णय हम नहीं करेंगे, इसका निर्णय वही राम करेंगे, परमात्मा करेंगे, भगवान करेंगे हमारे। उनके बस की बात नहीं है कि वो पुण्य का शुभ अरु अशुभ, शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ का जो फल है ये वाला, ये राम राम वाला है, वो प्रभु राम के द्वारा ही दिया जाता है। अब वो कहीं डायरेक्ट उनकी कृपा होती है तो सीधे आप उनके धाम को जाते हैं, वहाँ ये फल देने वाली जो उनके कार्यालय खुले हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, जैसे ब्रह्मा जी को है, शंकर जी को है, विष्णु भगवान को है, इनको संहार करना, इनका पालन करना, इनको सृष्टि की रचना करना, ये सब कार्य ही दिए गए हैं। देवी शक्तियों को, दुष्टों का संहार करना आदि कार्य किए हैं, सब प्रभु परमात्मा की ही कृपा से, उनकी प्रेरणा से सारी सृष्टि चल रही है। तो हमें राम राम करने से फिर निर्भय हो जाना चाहिए। राम राम की जय, राम राम की जय, राम राम की जय। पूज्य पिताजी के चरणों में नमन करते हुए सभी भक्तों को नमन करता हूँ। राम धन में सब लोग आज अच्छी तरह से लीन हुए, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। सब राम नाम द्विवेदी ने भी बताया
जब राम 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 अंत में कहते हैं तो शुरुआत से कहें, बात सही है। और मैंने भी देखा कि राम राम का नाम लेने से कोई भी अनुभव कर ले, मैंने जब से जुड़ा हूँ उसका एक अनुभव प्रतीत हुआ और महसूस किया, अनुभव हो रहा है। वाकई में एक है, कहा गया है श्री राम में सर्वज्ञानी, तो बात है, हर एक में श्री राम ने जाना राम को। और अब हम सब जानते हैं कि ये चीज़ हमको फायदा कर रही है, नुकसान कर रही है। डॉक्टर बताए खुद राम के नाम में से एक एक्स्ट्रा ऊर्जा एनर्जी मिलती है, ये मैंने अनुभव किया है। आप देखिए दिन भर भले कितने परेशान रहे होंगे, 8 घंटा 10 मिनट 5 मिनट जब तक भी आपको समय मिले भगवान के उसमें ध्यान से एकदम भाव अपने अच्छे रखें, अच्छे कर्म करें, तो उसका एक आनंद अलग मिलेगा। और जहाँ देखा जाता है, मुझे समझ नहीं आती बात कि हर जैसे आदमी खत्म हुआ उसके हर प्रबंधक कार्य में देखा रहा था पूज जी पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हम लिखते हैं। मैं देखना है मेरे अनुभव में नरक के पास किसका हो रहा है, सामने लिखा जाता है। ये बात अभी समझ में नहीं आई है, लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा भाई कि भगवान राम ने मन लगा के ही उम्र करिए, आपको वास्तव का अनुभव में प्रतीत होगा और उसका एक आनंद अलग मिलेगा। राम राम की जय। राम राम की जय। राम की जय। जय सतगुरु भगवान यो बल धामा, धवल शरीरम धारी, योगी ब्रह्म स्वरूपा ज्योति अनूपा, हरण संकट भवहारी, निर्गुण रूपा निर्मल गुरु गति आरूढ़ा, यह विनती है मेरो शेष तेरो, पापी भोगी विरही भव से योगी करे अब पार, गाऊं गुण गान तुम्हारे गुरुवर करे दो, माते पिता गुरुवर कल्याण कर दो, श्रद्धा भक्ति का नहीं ज्ञान गुरुवर मुझे मानो, राम राम की जय, राम भंडारा की जय। राम 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 राम। बहुत किए यार, चंबल बहुत राम 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 की जय, राम भंडारा की जय। सभी संत प्रसाद ग्रहण करें।